देखो, हमारे पास केवल दो चीजें हैं। बाकी चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हम क्या सोचते हैं ये हमारे हाथ में है, और उस पर क्या निर्णय लेते हैं, क्या एक्शन करते हैं, ये हमारे हाथ में है। बाकी चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं। और जो हम प्राप्त करने के बारे में सोच रहे हैं उसे हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग बहुत बड़ी चीज है। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। और सफलता उनको मिलती है जो इस दिशा में प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज आज की अपडेट, कई दिन हो गए, ठीक है। तो आज की जो अपडेट है, हरियाणा पुलिस का जितना भी डाटा है, लगभग ऑथेंटिक जो डाटा है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा अध्ययन करने के बाद में आज की जो ये वीडियो है कि आपकी जो 10 गुना की कट ऑफ है उसका स्टिक डाटा, भाई कौन कौन कैंडिडेट ऐसे हैं जो लगभग 10 गुना की जो लिस्ट है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें उनकी कॉलिंग होगी और उनको एग्जाम, मेन एग्जाम देने का अवसर मिलेगा। दूसरा, अपसेंटी जो कैंडिडेट है उनकी लिस्ट कब तक आएगी, और जो पिटिशनर बने हैं उनकी लिस्ट कब तक आएगी। उनके जो भी मुझे जानकारियां मैंने एकत्रित की हैं, जो भी मुझे जानकारियां मिली हैं, तो उसके अनुसार आज की जो ये वीडियो है वो वास्तव में बहुत स्टिक वीडियो है। बिल्कुल बिल्कुल प्रमाण के साथ कह सकते हो आप। हालांकि प्रमाण तो किसी चीज़ का नहीं होता है, गारंटी प्रमाण ये चीज़ें तो नहीं होती है, लेकिन लगभग जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उन पर जब हम अध्ययन करते हैं तो कहीं कि हम उसके नज़दीक पहुंचते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखो हम बात करते हैं कि लगभग लगभग जो पीएमटी के जो क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट 72,820 कैंडिडेट थे। अब यहाँ हम अप्रोक्सीमेटली भी बात करेंगे, तो इसमें इसमें पीएमटी क्वालिफाई है ये, ना कि पीएचटी। पीएचटी की तो आगे बात करेंगे। जो भी एब्सेंट कैंडिडेट थे, जो भी एब्सेंटी कैंडिडेट थे, वो लगभग अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 6,000 के लगभग। अब यहाँ यहाँ मैं बात करूं कि भाई क्वालिफाई यानी कि लगभग 66,000 कुछ कैंडिडेट थे जो पीएचडी के लिए योग्य थे, जिनको जो एलिजिबल थे, अप्लीकेबल थे, तो वो लगभग 66,000 समथिंग। अब यहाँ यहाँ मैं बात करूं तो कैंडिडेट जो है किसी न किसी ग्रुप में 10 में से 4 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई थे, कई 9 में से 4 डिस्क्वालीफाई थे, कई 10 में से 3 डिस्क्वालीफाई थे। तो ये एक ऑल ओवर जो एवरेज का डाटा है वो मैं मानता हूँ कि लगभग 60% जो कैंडिडेट हैं, 60% जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ क्वालिफाई हुए हैं, किसमें, पीएचडी में। तो 60% यदि क्वालिफाई हुए हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूं वैकेंसीज की। वैकेंसीज कितनी हैं। उसके बाद मैं बात करूं कि 10 टाइम्स में, 10 गुना में कितने कैंडिडेट एग्जाम देंगे। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि क्वालिफाई कितने हुए हैं, इस पर मैं बात करूं, तो मैं ऑल ओवर इनका जो डाटा है वो 60% लेता हूँ। हो सकता है 55% हो सकता है 58% हो। तो ये जरूर नहीं कि वो 60% ही क्लियर है, पर 60% के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो देखो, जर्नल की बात करूं, मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, मैं बीसीए की बात करूं, मैं बीसीबी की बात करूं, या फिर मैं बात करूं ओएससी की और डीएससी की। तो यहाँ सबसे पहले तो हमें वैकेंसी, ये केवल मेल की बात चल रही है ना कि फीमेल की, ये मेल की बात चल रही है कि 1620 कैंडिडेट तो हैं जर्नल के, 450 हैं ईडब्ल्यूएस के। बीसीए की बात करूं तो 630 हैं, बीसीबी की बात करूं तो मात्र 360 हैं, और ये बराबर है 405 405, ये बराबर डिवाइडेशन है 405 और 405। तो सीधी सी बात है, टाइम टाइम 10 टाइम्स का मतलब 16,200 कैंडिडेट ये होंगे, ठीक है। 4500 कैंडिडेट ये होंगे 10 गुना में, 6300 कैंडिडेट बीसीए के होंगे, 3600 मात्र कैंडिडेट होंगे बीसीबी के होंगे, 4,050 कैंडिडेट इन दोनों में रहेंगे। तो ये आपके 45,000, 4500 का मतलब 45,000, ठीक है, 10 गुना में। तो अब मैंने यहाँ जो डाटा है, जो डाटा अलग अलग, उसमें टाइम ज़्यादा खराब होगा, मैं सीधा डायरेक्ट बताता हूँ आपको कि जितने भी कैंडिडेट पीएमटी में देने गए हैं एग्जाम, तो उसके बाद में लगभग 60% मैंने निकाला, जर्नल का 12,968 कैंडिडेट हुए हैं, जबकि होने कितने चाहिए, 16,000। तो यहाँ जर्नल की सीट अभी, यानी कि ये 10 गुना पूरे नहीं हुए हैं जो पीएचडी क्वालिफाई है।
यहाँ लगभग 4849 कैंडिडेट, सॉरी 4839 कैंडिडेट 60% में आते हैं, जबकि जाएंगे कितने 4500 ईडब्ल्यूएस में। उसके बाद में यहाँ यहाँ हुए हैं 6400 मेरे ख्याल से 35 ऐसे लगभग इतने कैंडिडेट, ये अप्रोक्सीमेटली बात है। यहाँ यहाँ 3604 हुए हैं बीसी 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 बी में, और भाई यहाँ 4159। हो सकता है मेरा डाटा थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत भी हो सकता है, लेकिन मैंने जिस हिसाब से ये जो इसका 60% निकाला है, और हो सकता है जल्दबाजी में कुछ गलतियां भी हुई हो, तो उसके लिए मैं श्योरी फील करूंगा। तो ये जो कैंडिडेट है 60% यदि हम रेशियो लेते हैं, हो सकता है 55% ही क्वालिफाई हो सकता है 58% ही क्वालिफाई हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये जो कैंडिडेट हैं ये लगभग फिलहाल 38,000, कुछ कैंडिडेट 60% के बने हैं, और हो सकता है 38, 38,500, हो सकता है 39,000 हो, और हो सकता है ये 37,000 हो। तो ये मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया आपको कि ये एक 60% का मैंने डाटा निकाला है। तो ये जो कैंडिडेट है फिलहाल पीएचडी क्वालिफाई है। अब चूंकि 10 गुना में तो 45,000, यानी कि जर्नल के तो 16,200 होने चाहिए, ये तो इतने कम है। तो यानी कि जर्नल जर्नल में तो 3 जो लिस्ट आई है, 2 ही आई है, तीसरी तो दूसरी में तो क्वालिफाई हो गए थे। तो ऐसा भी हो सकता है ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट जर्नल में भी आए, ऐसा ना भी हो। तो यहाँ यहाँ जो इसके जो आपके ईडब्ल्यूएस के 4500 हैं, यहाँ 4800 कुछ है। तो लगभग ये भी तीनों लिस्टों में कुछ एक कैंडिडेट को छोड़ के लगभग सारे ये 10 गुना की कंडीशन को पूरी करते हैं। 6300 या 6400 लगभग जितने भी 3 लिस्ट में जितने भी गए हैं, तो ये मान सकते हैं कि वो सारे 10 गुना की लिस्ट में आएंगे। यहाँ बीसीबी में 3604 यानी कि बिल्कुल ही आएंगे, यहाँ कम रह सकते हैं। यदि 3600 से कम होते हैं तो यहाँ दूसरे कैंडिडेट जो है उनको अवसर मिल सकता है पीएचडी पीएमटी का। ओएससी डीएससी में तो लगभग ये जो डीएससी है इसमें तो हो सकता है तीसरी लिस्ट में कुछ कैंडिडेट बाहर हो, बाकी जो आपकी ओएससी है उसमें तो बराबर से कैंडिडेट हैं जिन्होंने पीएचडी क्लियर है। तो यहाँ फिलहाल जो मैंने अध्ययन किया है, जो डाटा निकाला है, उसके अनुसार तो ये आपकी कंडीशन है केवल 60% की। ठीक है, तो लगभग मैं यही कहूंगा कुछ एक आध कैटेगरी में तो तीसरी लिस्ट में कुछ कैंडिडेट हो सकता है, संभवतः वो बाहर हो सकते हैं। बाकी लगभग तो सभी उतने ही पीएचडी है जितनी जितने 10 गुना की लिस्ट में जितने पहले ही निर्धारित हैं कि इतने कैंडिडेट 10 गुना की लिस्ट में। अब यहाँ जो दूसरी बात आती है अपसेंटी कैंडिडेट, तो अपसेंटी कैंडिडेट मेरे ख्याल से 27 अगस्त को जो फीमेल कैंडिडेट थी जो एबसेंट थी उनकी तो लिस्ट भी जारी हो चुकी है और उनकी वो प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी है। तो ये ऐसा मैंने आपको बताया था कि एबसेंटी जो कैंडिडेट हैं उनको तो अवसर मिलेगा, जिस हिसाब का डाटा है, जिस हिसाब का आंकड़ा है, उनको तो अवसर मिले ही मिलेगा। बात करें यदि पेटिशनर की बात करें, पेटिशनर की यदि बात करें तो पेटिशनर के पीछे तो केवल एक ही कंडीशन काम करेगी कि जो एचपीएससी का जो मामला चला हुआ है, जो रिजर्वेशन का पॉलिसी का जो मामला चला हुआ है, अभी पिछली जो डेट थी उसमें भी नेक्स्ट डेट दे दी गई है। तो जब तक उनका मामला कंप्लीट नहीं होता है, जब तक पेटिशनर, क्योंकि जब तक तो ये जो एचएसएससी की जो पॉलिसी है, जब तक जो एचएसएससी की पॉलिसी है वो तो भंग हो ही नहीं सकती, जब तक सुप्रीम कोर्ट रिजर्वेशन का मामला उसमें चेंजमेंट नहीं होता है, उसमें बच्चों के द्वारा जो भी समस्या है वो जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं होती है, तब तक तो ये कैटेगरी वाइज ही 10 गुना की लिस्ट बनेगी। और यदि वो मामला जो रिजर्वेशन का सुप्रीम कोर्ट द्वारा, अगर उस दूसरे पहलू की बात करें, तो यदि वो मामला चेंज होता है तो फिर तो संभवतः ये जो आपकी जो फर्स्ट स्टेज पर ही जब रिजर्वेशन मिलता है तो फिर कैटेगरी वाइज 10 गुना बढ़ने की बजाय फिर तो पूरा डाटा ही चेंज होना है। तो पेटिशनर का मामला केवल उस पे डिपेंड करता है। हालांकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि इनको पीएचडी पीएमटी करवाया जाए, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि भाई वो कैंडिडेट इस 10 गुना की लिस्ट में आए या ना आए। पिछली बार का जो मामला आपके सामने है उसमें बहुत ज्यादा टाइम खराब करने से कोई फायदा नहीं। बाकी पेटिशनर का जहां तक मैं समझता हूँ उसमें चांस है कि इनको पीएमटी पीएचडी करवाया जाए, जैसा कि हाई कोर्ट का जो आदेश मिला है। लेकिन वो 10 गुना की लिस्ट के लिए वो सुप्रीम कोर्ट का जो केस है उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम आपको पता ही है, आपका जो एग्जाम है वो अक्टूबर में होना है। ठीक है, और 1 नवंबर को हरियाणा दिवस पे मैंने बताया था बहुत ज़्यादा चांस है कि 1 नवंबर 1900 जो आपका 66 को जो हमारा हरियाणा प्रदेश बना था, तो संभवतः वो हरियाणा जो दिवस है उसके उपलक्ष्य में हो सकता है इनकी ज्वाइनिंग हो जाए, जहां तक सुनने में आया है। बाकी और एक आध महीना ऊपर जा सकता है, तो ये दूसरी बातें हैं। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी अभी अपसेंटी जो कैंडिडेट हैं उनको अवसर मिलना है। और बाकी हो सकता है कि ये डाटा इसमें जल्दबाजी में कुछ त्रुटियां भी हुई हों, लेकिन लगभग मोटी मोटी चीज जब हम लगाते हैं कि 60% यदि क्वालिफाई है तो फिर ये डाटा आपका यही बनता है 38,000, 39,000, 40,000, फिर भी 4-5 हजार कैंडिडेट जो है
वो अभी 45,000 की कंडीशन को अभी कम रह जाते हैं। तो वो जो 5,000 हैं, 4,000 हैं, 3,000 हैं, 2,500 है या 6,000 है, जो कैंडिडेट 45,000 कैंडिडेट पूरे करने के लिए, अब वो आपकी नेक्स्ट पीएमटी पीएचडी लिस्ट होती है, या पेटिशनर में कैंडिडेट जिनके जो कट ऑफ को पार कर रहे हैं उनको अवसर मिलता है, और एब्सेंटी कैंडिडेट में कितने कैटेगरी के कितने कैंडिडेट। हालांकि जर्नल में तो कैंडिडेट कम है, 12,968 यानी 13,000 की बजाय 14 हो सकते हैं, लेकिन 16 तो नहीं है, ये तो मैं मान सकता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि प्रयास करते रहो। कम जिसका पीएचडी क्लियर हो गया, ठीक है, जिनका पीएचडी क्लियर हो गया है, तो वो तो अपनी तैयारी को बिल्कुल सुदृढ़ होकर के, बिल्कुल संकल्पकृत होकर के, भाई वो तो बहुत अच्छी तैयारी में जुट जाओ, क्योंकि एग्जाम तो मेरे ख्याल से 1 महीने बाद ही है। और उनके लिए एक बहुत अच्छी जानकारी ये है कि जब भी कोई भी गजेटेड छुट्टियां होंगी, तो हम से शनिवार हो या कोई दूसरे प्रकार की कोई भी छुट्टी होगी, तो हम उसी छुट्टी के दिन 2 पेपर जरूर सोल्व करेंगे, और उसमें बहुत अच्छी प्रैक्टिस मैं आपकी करवाऊंगा। तो सभी बच्चे उसमें सादर आमंत्रित हैं। बाकी अपना प्रयास करते रहें, जो जहाँ जैसे भी अपने अनुसार, जो भी टाइम टेबल के अनुसार अपनी तैयारी करते रहें। जहाँ भी आप जुड़ रहे हैं किसी संस्था से, या स्वाध्याय कर रहे हैं, कैसे भी करके तैयारी करते रहें। बाकी अनावश्यक बातों पे ध्यान ही ना दें, ये कट ऑफ जाएगी, इतनी कम जाएगी, तो उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना देकर केवल फोकस करें, अपनी कमियों पर काम करें, तैयारी करते रहें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर करें। बिना पैसे का सब्सक्राइब है, थोड़ा सा आपका अप्रिसिएशन जो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन करता है, और नई नई जानकारी के लिए हम समय निकाल कर अध्ययन करके और जानकारियों को एकत्रित करके और आपके लिए कोई न कोई वीडियो टाइम निकाल के बनाते हैं। तो कृपया करके सभी से निवेदन है, और सभी से इस तरह की अपेक्षाएं जो हम कर सकते हैं कि जिनको वीडियो अच्छी लगे, कृपया करके आप जरूर हमसे जुड़े। हम क्लास से भी लेते हैं, अभी तो फिलहाल बहुत लंबे समय से क्लास नहीं चल रही, क्योंकि सारी पीपीटी जो है वो अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स की पीपीटी हम तैयार कर रहे हैं, लगभग तैयार हैं, और बहुत जल्दी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सभी बच्चे उसमें सादर आमंत्रित है। हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, किसी प्रकार का हम कोई चार्ज नहीं होता है। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, सभी को राम राम।